Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato, and I'm going to teach engineering thermodynamics for the BTech second year ME student. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Okay, so first numerical problem. First numerical problem है which is more effective way to increase the efficiency of a Carnot engine. Okay, option है first to increase T1 keeping T2 constant, and second है to decrease T2 keeping T1 constant. Okay, so which one is more effective? Anyone? ऊपर वाला सर, फर्स्ट नंबर सर. To increase T1 keeping T2 constant. Yes, sir. How? सर हीट में एडिशन कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर, इसीलिए आइसोथर्मल. इससे क्या पता चलता है? कीपिंग T2 मतलब समझ रहे हो? कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी क्या होता है? 1 - T2 by T1. Okay, so question है which is more effective way to increase the efficiency of Carnot engine? To increase T1 keeping T2 constant or to decrease T2 keeping T1 constant? Or other student? सेकंड नंबर होगा, बी नंबर. ऑप्शन तो दो ही है, या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा. मैं रीजन जानना चाह रहा हूँ, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? सर T2 डिक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा ही सर. तो उसको डिवाइड माइनस किसी कम चीज से करेंगे, जितना कम से करेंगे वो एफिशिएंसी तो बढ़ते जाएगा 1 से. ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड.
तो एक्चुअली इसको हम लोग सॉल्व करके भी देखेंगे, बट ये सोचने का अच्छा तरीका है, मतलब एज एनालिटिकल व्यू से आप ये देखोगे कि यहाँ पे माइनस है। ओके, सो T2 अगर जितना हम अगर क्या होगा, टू डिक्रीज T2, जितना T2 यहाँ पे कम होगा तब एफिशिएंसी ज्यादा होगा, कि T2 कम होगा ज्यादा होगा तब एफिशिएंसी कम होगा। T2 कम होगा, T2 कम होगा तो सर T2 कम होगा तब, तो इसी को हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सो आंसर तो ये है टू डिक्रीज T2 कीपिंग T1 कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्यूशन। So efficiency of Carnot engine we know 1 minus T2 by T1. Okay, so first पहला ऑप्शन क्या था? To increase T2, To increase T2, keeping T1 T2 to increase T1 keeping T1. T2 constant. दिख रहा है, स्क्रीन नजर आ रहा है? Yes sir. So पहला ऑप्शन ये है टू इंक्रीज T1 कीपिंग T2 कांस्टेंट। तो अब पहला मैं ये क्या करूंगा, जो मेरे एफिशिएंसी मैंने लिखा उसमें क्या करेंगे, T1 को हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीज करेंगे। ओके, एंड T2 को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फर्स्ट कंडीशन में ये मेरा है, तो चलते हैं। ओके, लेट T1 बी इंक्रीज, T1 be increased by delta T. Okay, keeping T2 constant. Keeping T2 constant first condition के according. So eta 1 equal to 1 minus T2 divided by T1 plus delta T. ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या था, To decrease T2, keeping T1 constant. ओके, सो हम लोग T2 को सेम अमाउंट ऑफ डिक्रीज करेंगे, कीपिंग T1 कांस्टेंट। सेकेंड कंडीशन, लेट T2 बी डिक्रीज, T2 be decreased by same delta T, keeping T1 constant. T2 constants. Oh, sorry, T2 constant. So eta 2 equal to, sorry, नहीं सर T1 ही T1 constant सही था यार। Yes sir. सही, सेकेंड वाला है इसमें। T2 को हम लोग डिक्रीज कर रहे तो T1 कांस्टेंट रहेगा ना, कीपिंग T1 कांस्टेंट। सो eta 2 इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस डेल्टा T डिवाइडेड बाय T1। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, eta 2 माइनस eta 1 करेंगे। ठीक है, अगर ये टर्म पॉजिटिव आता है, अगर ये टर्म पॉजिटिव आता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, अगर पॉजिटिव आता है आए तो इसका मतलब increase करेगा। एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। नहीं मेरे को इस बताओ कि अगर eta 2 माइनस eta 1 पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मीनिंग हम लोग क्या निकालेंगे, नीटा 2 ग्रेटर है नीटा 1 से। वेरी गुड, बीटा नहीं इट्टा बोलते हैं इसको, इट्टा। ओके, बीटा नहीं। सो इफ eta 2 minus eta 1 is positive, then eta 2 will be greater than
ईटा 1, तो इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? ईटा 2 का एफिशिएंसी ज्यादा है 1 से। हाँ 1 से, तो इससे और आगे पीछे अगर हम देखेंगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? ईटा 2 का कंडीशन क्या है? ईटा 2 किस कंडीशन में है? ईटा 2 T2 डिक्रीज हो रहा है इसका, T1 कांस्टेंट। हाँ तो उन लोग से बात कीजिए, लैब के ये रोशन है ना, विवेक, इन लोग से बात कीजिए। ऊपर में बैठते, ऊपर में इस सीढ़ी से चढ़िएगा ना, पहला वाला रूम में। हाँ बताओ क्या? ईटा 2 इज ग्रेटर देन ईटा 1, इससे efficiency of ईटा 2 is greater than efficiency of ईटा 1। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके और अगर हम पीछे जाएंगे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा? एनीवन? सेकेंड वाला का एफिशिएंसी ज्यादा है। सेकेंड वाला मींस कहने का सही से एकदम अच्छे तरीके से बोलो। मींस कहने का मतलब है T2 मतलब दिस वन इज मोर इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, T2 बी डिक्रीज बाय डेल्टा T और सम अमाउंट कीपिंग T1 कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है या नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? यस सर। और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं ईटा 1 माइनस ईटा 2 लेके चलता हूं, ओके, और अगर ये पॉजिटिव आता है देन क्या होगा? ईटा 1 इज ग्रेटर देन ईटा 2। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? क्या कंक्लूजन निकलेगा? सर इसमें ईटा 1 का एफिशिएंसी इंक्रीज होने लगेगा सर। कार्नोट साइकिल को सर एफिशिएंसी वे में चलाने के लिए T2 कांस्टेंट रखना होगा, T1 को इंक्रीज करना होगा अगर वेरी ये गुड, आता है तो। ठीक है। सिमिलरली ये देखो कि ईटा 1 का कंडीशन क्या है और ईटा 2 का कंडीशन क्या है। सो इफ ईटा 2 इज ग्रेटर देन ईटा 1 then this one will be a more efficiency for increase the efficiency of Carnot engine, and if eta 1 greater than eta 2 then this one will be more efficient to increase the efficiency of Carnot engine। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, eta 2 माइनस eta 1 करते हैं। एक्चुअली आप ये भी घर पे करके देखना है कि ये टर्म क्या आता है। ओके, ये टर्म करके देखोगे तो जनरली eta 1 माइनस eta 2 नेगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ईटा 2 माइनस ईटा 1 लेके चलते हैं। तो ईटा 2 माइनस ईटा 1, ईटा 2 क्या है बताओ? 1 माइनस T2 माइनस डेल्टा T बाय T1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, T2 T1 प्लस डेल्टा T। सॉल्व करो इस इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे? नीचे क्या होगा? T1 ऑफ T1 प्लस डेल्टा T, यहां पे क्या होगा? T1 ऑफ T1 प्लस डेल्टा T माइनस T2 माइनस डेल्टा T ऑफ T1 प्लस डेल्टा T
माइनस T1 ऑफ T1 प्लस डेल्टा टी प्लस क्या होगा यहाँ पे, यहाँ T1 into T2. T1 इंटू T2, वेरी गुड, T1 इंटू T2। अब सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। T1 इंटू T1, T1 का स्क्वायर प्लस T1 इंटू डेल्टा टी माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, T2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू डेल्टा टी माइनस T1 इंटू डेल्टा टी माइनस प्लस माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इतना सारा कैलकुलेशन हो गया, माइनस T1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस T1 ऑफ डेल्टा टी प्लस T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 ऑफ T1 प्लस डेल्टा टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो अब बताओ कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा। सर इससे पिछला T1 स्टेप में तो कैंसिल कर सकते थे ना। मैं ये डायरेक्टली भी लिख सकता था ओके, लेकिन मैं जस्ट समझने के लिए लिखा हूं। अब मैं पूरा इसको माइनस को माइनस T1 इंटू T2 माइनस T2 इंटू डेल्टा टी, आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे, जहां नहीं समझ में आएगा पूछोगे, प्लस T1 इंटू डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर माइनस T1 इंटू डेल्टा टी प्लस T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस डेल्टा टी। अब कौन कौन सा टर्म कैंसिल होगा, टी स्क्वायर T1 डेल टी 1 square में sir. T1 स्क्वायर Yes, Okay, T1 ठीक है। into T2. T1 T1 डेल्टा into टी, del T. Yes, sir. T1 डेल्टा टी, T1 into T2. T1 into T2. T1 Yes, sir. इंटू T2 T2. T2. और टर्म को कैंसिल है, Yes sir. ठीक. ठीक है। और कोई नहीं। Yes. तो चलो मैं ऊपर वाला को इरेज करता हूँ यहीं पे, ताकि मेरे को इक्वेशन दिख सके। ओके, अलग पेज में जाऊंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो सॉल्व करने के बाद जो आया अब मैं वो लिख रहा हूँ। ओके, तो देखो माइनस T2 डेल्टा टी है प्लस T1 डेल्टा टी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डेल्टा टी कॉमन लूंगा। ओके, Okay, sir. सो डेल्टा टी मैंने कॉमन ले लिया, T1 माइनस T2, ठीक है, प्लस क्या बचा, डेल्टा टी Del का T होल square. डिवाइडेड बाय T1 ऑफ T1 प्लस डेल्टा टी। ओके, अब देखो T1 माइनस T2, दिस टर्म विल बी पॉजिटिव और नॉट, ये टर्म पॉजिटिव होगा या नहीं। Not. T2 sir minus जब decrease. कि एक लड़का बोला नहीं, और कोई,
T1 माइनस T2 टर्म नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? सर T1 ज्यादा बड़ा है। कैसे आप बोले T1 ज्यादा बड़ा है? सर जैसे eta2 माइनस eta1 है ना सर, हाँ, उसी को देख। नहीं उसको देख के तो नहीं कह सकते हैं कि T1। और अदर स्टूडेंट को बताना चाहेंगे? सर नेगेटिव होगा, क्योंकि हम लोग T2 को बढ़ाए थे, इंक्रीज किए थे, और T1 को कांस्टेंट रखे थे शायद। तो उससे क्या हुआ? वो तो मैं इनिशियली किया था, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आया। तो यहाँ पे तो कोई बढ़ा हो रहा नहीं, यहाँ पे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या। मैं यहाँ तो सिंपली T1 एंड T2 है। और कोई स्टूडेंट? बोनी टुडू? यस सर। बताना चाहोगे T1 माइनस T2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और क्यों? ओके, नहीं। मनदीप कुमार? यस सर। चलो आप बताओ, T1 माइनस T2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और क्यों? यस सर। हाँ, क्वेश्चन है मेरा, T1 माइनस T2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और क्यों? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्यों होगा ये बता सकते हो? क्यों होगा सर, ये तो कंफ्यूजिंग। ओके, ठीक है। ऋतिक कुमार? यस सर। चलो तुम बताओ। सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा, क्यों पॉजिटिव होगा? सर T1 को इंक्रीज किए थे डेल्टा टी से, और T2 को डिक्रीज किए थे डेल्टा टी से, इसमें मे बी। मे बी नहीं, तब फिर मैं भी छोड़ दो, क्योंकि दोनों में तो मैं किसी को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ। जी सर, डेल्टा टी से। विकेश कुमार सिंह? यस सर। तुम कुछ बताना चाहोगे? सर हम बताए थे पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि हाँ, पॉजिटिव बताए थे तुम, लेकिन एक्चुअली रीजन नहीं बता पाए क्यों पॉजिटिव होगा। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा अपने तरफ से? देखो, कोई भी शर्माना नहीं, यहाँ भी कोई महारथी नहीं है, ठीक है? सभी इक्वल है। सर eta1 ना किए थे इसीलिए सर। ओके, तो इट सिंपल सा बात है, आपको T1 क्या है, T1 क्या है और T2 क्या है? हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं टू इंक्रीज T1 कीपिंग T2 कांस्टेंट और टू डिक्रीज T2 कीपिंग T1 कांस्टेंट। आखिर T1 या T2 है क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है? सर T1 तो बड़ा है ना, यहाँ पर दोनों ऑप्शन में तो वही बता रहा है। डिक्रीज T2 को करेंगे तो T1 बड़ा हो जाएगा, और पहले तुम ये T1 को बताओ कि इंक्रीज T1 करेंगे। एंड T2 है क्या? जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे T1 एंड T2, ये T1 एंड T2 है क्या? टेम्परेचर किसका टेम्परेचर है? कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन में कहाँ पे T1 एंड T2 क्या था? एडिशन और रिजेक्शन। T1 किसका टेम्परेचर था? एडिशन और रिजेक्शन है। T1 किसका टेम्परेचर था? एडिशन सर। फिर एडिशन।
अब भाई T1 को वहां पे कुछ था जिसको हम लोग बोल रहे थे उसका टेम्परेचर T1 है। रिजर्वायर तो सर रिजर्वायर का, तो रिजर्वायर को क्या बोल रहे थे जहां से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे? जहां से हम लोग हीट ले रहे थे उस रिजर्वायर को क्या बोलते थे? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं बोल रहा हूं कि उस रिजर्वायर का क्या नाम दिए थे जहां से हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे थे? इस रिजर्वायर को कुछ बोलते हैं? डायथर्मिक कवर और एक आइडिया। डायथर्मिक कमल ये सब कहाँ? अरे इतना तुम लोग लगता है लेटरल इंट्रीज, हमको लगता है लेट से रेगुलर वाला क्या बोलते थे इस रिजर्वायर को? जहां से आप हीट ले रहे हो उसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर हीट इंजन। अभी कोई सिंक बोला था, कौन बोला सिंक? सर सोर्स बोले थे। सोर्स बोले थे। तब यही तो मैं जानना चाह रहा, जहां से ये सोर्स हुआ ना जी, जहां से आप हीट ले रहे हो उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। तो T1 क्या है? सोर्स का टेम्परेचर है। ये बेसिक चीज तुम लोग, ये किसका टेम्परेचर है? सोर्स का टेम्परेचर। और T2 किसका है? सिंक है। आप बताओ कि T1 का भी सिंक का टेम्परेचर हो सकता है? कार्नोट हीट इंजन में सोर्स का टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन होगा T2 या लेस देन होगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा। तो और ऑब्वियसली ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होगा। T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का टेम्परेचर। T2 किसका टेम्परेचर है? सिंक का टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ऑब्वियसली ये टर्म पॉजिटिव होगा। अब अगर इसको इंक्रीज किया, इसको डिक्रीज, वो तो दो बात का चीज है। कार्नोट हीट इंजन क्या था? यहाँ T1, ठीक है। ये जो रिजर्वायर था जहां से हम लोग हीट ले रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सोर्स। ये आपका हीट इंजन हो गया। एंड आफ्टर वर्क करने के बाद जो टेम्परेचर रिजर्वायर को देता है उसको क्या बोलते हैं? सिंक। सो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है। सो ये टर्म क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब डेल्टा टी कहने का मतलब क्या? मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी T1 माइनस T2। So obviously ये टर्म पॉजिटिव होगा। एंड ये दिस टर्म इज आल्सो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय T1 से कुछ लेना देना है नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव है नहीं। अब T1 प्लस डेल्टा टी, तो T1 में है और कुछ टेम्परेचर आप ऐड कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये टर्म और पॉजिटिव हुआ। कहने का मतलब है ओवरऑल टर्म क्या है? पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं? यस सर। सो 𝜂2 माइनस 𝜂1 फाइनली क्या आया? ग्रेटर देन 𝜂1। दैट मीन्स 𝜂2 का जो मैंने कंडीशन एज्यूम किया था दैट इज द मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू 𝜂1 कंडीशन। ठीक है। और 𝜂2 का क्या कंडीशन था? टू डिक्रीज T2 कीपिंग T1 कांस्टेंट। इसी कारण से पावर प्लांट में हम लोग देखेंगे कंडेंसर का यूज करते हैं। इसी कारण से हम लोग कंडेंसर का यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि कंडेंसर का यूज करने से क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ता है, क्योंकि कंडेंसर का यूज करने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है। सो इस वे में हम लोग अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आता है अगर 5 मार्क्स में, तो ओनली केवल ये नहीं, इस तरह से आपको सॉल्व करके बताना होगा कि किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि दिस कंडीशन इज मोर एफिशिएंट टू दैट कंडीशन।
क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम। 10 मिनट का ओनली टाइम बचा हुआ है। प्रॉब्लम में लिख नहीं रहा हूं, प्रॉब्लम में डायरेक्टली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर, ठीक है। प्रॉब्लम है 2 कार्नोट हीट इंजन वर्क इन सीरीज। ओके, सीरीज कहने का मतलब है लगातार, जैसे सर्किट में आप पढ़े हो ना, इस तरह से 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होता है, वैसे ही 2 हीट इंजन सीरीज में वर्क कर रहा है। ओके, ये इंजन 1 हो गया एंड दिस इंजन ई, और इंजन है तो ऑब्वियसली एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा। सो 2 हीट इंजन वर्क इन सीरीज बिटवीन source and sink temperature of T1 and T2 respectively. That means source temperature T1 है and ये क्या है, T sink temperature T2 है, ठीक है। अब बोल रहा है both engine develop equal power, ठीक है। अब कंडीशन है both engine develop क्या है, equal power, that means W क्या है, दोनों इंजन का सेम है। Then determine the intermediate temperature. ओके, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर है ये हम लोग को फाइंड करना है। सपोज इसका इंटरमीडिएट टेम्परेचर मैं नाम दे देता हूं T, तो हम लोग को ये T फाइंड करना है और कंडीशन दिया हुआ है W1 इक्वल टू W2। ओके, 1 फॉर दिस इंजन एंड 2 फॉर दिस इंजन। सो एज्यूम कर लेते हैं ये E1 क्या कर रहा है, Q1 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी सोर्स से ले रहा है, ठीक है, एंड Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आफ्टर वर्क करने के बाद E2 को दे रहा है, एंड E2 वर्क करने के बाद Q3 अमाउंट ऑफ एनर्जी T2 को रिजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम समझ में आया? 2 कार्नोट हीट इंजन वर्क इन सीरीज में है, ठीक है, बिटवीन सोर्स T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2 के भी, ठीक है। इफ बोथ इंजन डेवलप इक्वल पावर, ठीक है, देन हमको फाइंड करना ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर T। ओके, सो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस जैसे कि हम लोग को हिंट दिया हुआ है W दोनों का सेम है। ओके, सो हम लोग को पता है फॉर अ रिवर्सिबल इंजन क्या होता है, Q1 बाय Q2 इक्वल टू T1 बाय T2 पढ़े हैं। अब बोथ साइड हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। ओके, बोथ साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट 1 कर रहे हैं, टाइम कम है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। ओके, और Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T2। Q1 माइनस Q2 को क्या लिख सकते हैं, जल्दी से, Q1 माइनस Q2 को क्या लिख सकते हैं, W सर। W, तो जल्दी बताओ यार, टाइम कम है। W डिवाइडेड बाय Q2 इक्वल टू T1 माइनस T2 बाय T2। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कैसे मिला, जब मैं इंजन 1 को लेके ड्राइव किया, इंजन 1 को इनलेट हीटिंग एंड आउटलेट हीट, अब मैं E2 को लेके ड्राइव करूंगा। ओके, सेम इसी तरह से E2 के लिए Q2 एंड आउटलेट क्या है, Q3, सेम इसी कंडीशन से, ठीक है। Q3 बाय Q2 इक्वल टू T3 बाय T2, और बोथ साइड ये करते हैं 1 माइनस Q3 बाय Q2 और 1 माइनस T3 बाय T2। अब मैं थोड़ा लेफ्ट साइड इसको इरेज कर रहा हूं। ओके, ओके, सो Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय Q2 इक्वल टू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T2। अब Q2 माइनस T3 को क्या लिख सकते हैं, माइनस W। माइनस W और W, माइनस W क्यों माइनस W क्यों, सॉरी सर।
माइनस डब्ल्यू क्यों? सर मतलब हम दूसरे तरह सॉल्व करें। अच्छा ठीक है, तो देखो Q2 माइनस Q2, ठीक है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर तो ओनली W होगा ना, सो W बाय Q2 इक्वल टू T2 माइनस T3 बाय T2, ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब 1 एंड 2 को लेफ्ट साइड देखो सेम है, सो लेफ्ट साइड सेम है, दैट मीन्स राइट साइड भी सेम होना चाहिए। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा मेरे को? T1 माइनस T2 बाय T2 इक्वल टू T3 माइनस T2 बाय सॉरी T2 माइनस T3। T1 माइनस T2 बाय T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T2, T2 कैंसिल, तो T2 इक्वल टू क्या आएगा? T2 इक्वल टू क्या आएगा जी? T1 plus T3 by 2. T1 प्लस T3 बाय 2. इसका चाहिए कहाँ पे रखवा है? सो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 बाय 2, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन, ये मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो? कुछ टेम्परेचर हम लोग T3 तो कहीं एज्यूम नहीं किए जी। मीन टेम्परेचर रहेगा। मीन टेम्परेचर, ओके, थोड़ा सा यहाँ से सुधार लोगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे T होगा, ओके, यहाँ पे T होगा ओनली, एंड T1 प्लस T2 होगा, ओके। T3 हम लोग कहीं पे लिखे नहीं है। सो इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहने का मतलब है, जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा, ठीक है, वो हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ सोर्स एंड सिंक का, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको एज ए अगर आपसे पूछा जाए सोर्स का 600 केल्विन है एंड सिंक 300 केल्विन है, देन इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या होगा, तो एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन आता है, ओके। सो कहने का मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो वो याद रखना है। If two Carnot engine work in series between same source T1 and same sink T2 के बीच, and if both the engine develop equal power, then intermediate temperature will be arithmetic mean of source and sink temperature। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, सो 1 मिनट का टाइम बचा है, तो मैं क्लास को यहीं खत्म करूंगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक होमवर्क रहा, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इफ टू कार्नोट इंजन वर्क इन सीरीज, ठीक है, बिटवीन सेम T1 एंड T2 के बीच में, लेकिन यहाँ पे कंडीशन जो है वो अलग है। वो कंडीशन क्या है? इफ बोथ द इंजन डेवलप इक्वल एफिशिएंसी, देन फाइंड द इंटरमीडिएट टेम्परेचर, ठीक है। ये आप लोग को होमवर्क घर से फाइंड के लाना है कि इफ बोथ द इंजन डेवलप इक्वल एफिशिएंसी, देन इंटरमीडिएट टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा। सर एक बार नोटिस के बारे में देना सभी को। क्या बोले? नोटिस के बारे में क्लियर कर दीजिए ना, वो एग्जाम फी के रिलेटेड। और एग्जाम फी दिया हुआ है शायद 1615 एग्जाम फी है ना, एक जो नोटिस लिया। यस, उसमें एक्सक्लूडेड लेटरल लिखा हुआ है सर, तो उसको छोड़ करना। हाँ, लेटरल वाले को अभी ये नहीं, ये ओनली रेगुलर कैंडिडेट्स है, ओके। यस ओनली क्योंकि लेटरल एंट्री का एग्जाम लेट से होता है, क्योंकि वो एक्चुअली लेट से ज्वाइनिंग हुआ है, तो उन लोग का एग्जाम लेट से होगा, ओके। जो भी डाउट है वो मेरे को पूछना, क्लास खत्म होने के बाद मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर से आपको क्लियर कर दूंगा वो, ठीक है। लेकिन वो ओनली केवल रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए।
सर सुजीत सर से बात किए थे, वो खुद कंफ्यूजन में थे सर। वो नहीं, बोल नहीं, रहे थे कि लेटरल वाले का भी कैसे हो सकता है, अरे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह रोल नंबर वगैरह मिला नहीं है उन लोग